नमस्कार दोस्तों। आज की ये वीडियो मैं इस टॉपिक पे लेके आया हूँ कि गौ सेवा कितने लोग कर रहे हैं, कितने लोग सही तरीके से कर रहे हैं, कितने लोग गलत तरीके से कर रहे हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर बने रहना और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखो, गौ सेवा या गौ सेवा के नाम से जो लोग सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो रहे हैं और जो कहते हैं, क्योंकि एक तो माहौल ऐसा है ना, जैसे कहते हैं कि अगर आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो गौ सेवा करनी ज़्यादा ज़रूरी है, गौ सेवा करनी चाहिए। और कई हद तक मैं भी ये मानता हूँ। मैं केवल गौ सेवा की बात नहीं कर रहा, मैं सभी पशु पक्षियों की बात करता हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मेरा ये चैनल है ये डॉग के बारे में ज़्यादा बात करता है। और आज हम गौ सेवा के बारे में इसलिए बात करने वाले हैं कि काफ़ी ज़्यादा गलत खेल हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा मिस गाइडलाइंस दी जा रही है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा भटकाया जा रहा है गौ सेवा के नाम पे। तो सबसे पहले तो गौ सेवा करने वाले कौन लोग होते हैं? एक होते हैं जैनवन, जो जैनवन गौ सेवा कर रहे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और उनकी सहायता हम सब लोगों को मिलकर करनी भी चाहिए। लेकिन वो 100 में से 2% या 5% ही है। बाकी और जितने जो गौ सेवा करने वाले लोग हैं वो या तो सोशल मीडिया पे पॉपुलर होने के लिए करते हैं, है ना, या फिर एक नाम होता है कि हाँ हम सनातनी है इसलिए हम गोरक्षक हैं और हम गौ सेवा कर रहे हैं, पॉपुलर होने के लिए, पैसा लेने के लिए, फंडिंग के लिए इसलिए करते हैं। अब इनको पहचाना कैसे जाए? तो आप कोशिश ये करें कि वो जो भी गाय दिखाते हैं आपको कि हमने इस गाय की सेवा की, इस गाय की सेवा की, आप कोशिश ये करें कि हर 15 दिन में, एक महीने में उस गाय की अपडेट लेते रहें ऑनलाइन। और अगर आप जाके चेक कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो इससे हमें समझ में आएगा कौन सही सेवा कर रहा है और कौन गलत सेवा कर रहा है। तो ये तो एक नॉर्मल बात हो गई। अब मैं आपको बताऊं कि जितने भी गौ सेवक हैं, गो प्रेमी हैं, और जितने भी लोग दान धर्म करते हैं गौशाला के अंदर, वो सारे के सारे बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। बहुत बड़ा पाप, यकीन मानो इतना बड़ा पाप जिसके बारे में बात करना भी गलत हो जाएगा। अब मैंने ऐसा क्यों कहा? मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि आप एक तरफ से तो गौ सेवा करते हो, है ना, गाय को अपनी माता मानते हो, और दूसरी तरफ दूध के चक्कर में उस गाय को इतना पीड़ित करते हो केवल अपने स्वाद के लिए कि हमें दूध मिल जाए, दही मिल जाए, पनीर मिल जाए, छाछ मिल जाए। यकीन मानो मेरे दोस्त, जितना दूध का सेवन मनुष्य करेगा उतना ही गाय, भैंस, बकरी, जितने भी दूध देने वाले जो प्राणी हैं जिनका दूध इंसान पीता है, वो उतने ही ज़्यादा पीड़ित होंगे, उतने ही ज़्यादा तकलीफ में होंगे। क्या आपको पता है, आप एक बच्चे का हक का दूध पीते हो। अब ये मत कह देना कि नहीं वो बच्चा पी लेता है उसके बाद जो बचता है वो इंसानों में बांटा जाता है। यदि ऐसा होता ना, तो जो दूध, पनीर और छाछ की जो सप्लाई है ना, उस बहुत ही बहुत कम हो जाती। और यकीन मानो, जो आज हम देखते हैं दूध 1 लीटर 65 रुपये 70 रुपये है, वो 200-300 रुपये लीटर भी होता है। क्योंकि इतनी गाय ही नहीं है कि 150 करोड़ की आबादी जो है इंसान की, उन तक डेली दूध पहुंचाया जा सके, बचा हुआ गाय के बच्चा पी ले और उसके बाद बचा हुआ दूध पहुंचाया जा सके। आपको समझना होगा कि हमें वो चीज़ नहीं दिखती है कि हम दूर बैठे हुए हैं, लेकिन जो ये काम कर रहे हैं गौशाला में, वो उस गाय से या उस भैंस से उसको बार बार गर्भवती करते हैं ताकि वो रेगुलरली दूध देती रहे, रेगुलर दूध देती रहे। और जब वो बच्चा जन्म देने में असमर्थ हो जाती है, जब वो बूढ़ी हो जाती है, तो उसकी बहुत दुर्गति हो जाती है। या तो वो कटने के लिए चली जाती है या वो रोड पे छोड़ दी जाती है मरने के लिए। ठीक है, एक तो उसका जीवन बर्बाद किया, दूसरा उसका बच्चा, यदि वो बछड़ा होता है, सांड बनता है, बैल बनता है, तो रोड पे ऐसे ही घूमता रहेगा, मरेगा। उसके ऊपर तेजाब भी छिड़का जाता है, उसको मारा पीटा जाता है, उसकी दुर्गति हो जाती है जब तक वो अपनी आयु पूरी नहीं कर लेता। और दूसरा, अगर वो गाय होती है तो उसकी भी वही शुरुआत हो जाती है, उसको भी जल्दी से जल्दी बड़ा किया जाता है और फिर वही सारा प्रोसेस जैसे उसकी माँ के साथ हो रहा था वैसे ही उस जो बछड़ी है उसको बड़ा करके किया जाता है। हम ये चीज़ क्यों नहीं समझ पाते हैं कि दूध हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप बोलोगे कैल्शियम नहीं मिलता, प्रोटीन कैसे मिलेगा? कैल्शियम प्रोटीन चाहिए, है ना। तो क्या आपको पता है कि
दूध जो है ना, हम कहते हैं कि दूध से कैल्शियम मिलता है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो दूध पीने वाले देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जोड़ों का दर्द होता है। और जिस देश में दूध ना के बराबर पिया जाता है, वहाँ का आप सर्च करके देखना, कोई हड्डियों में दर्द नहीं, कोई घुटनों में दर्द नहीं, कुछ नहीं, एकदम फिट रहते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप कोशिश ये करें कि एनिमल प्रोडक्ट कम से कम यूज में ले, कम से कम, ताकि इन बेजुबान जानवरों पे अत्याचार होना बंद हो। गाय अपनी आवाज़ नहीं उठा सकती। गाय का बछड़ा, आप कभी नोट करना, जब एक गाय का दूध निकाला जाता है तो जो अपना दूध है जो वो एकदम ऊपर चढ़ा लेती है, दूध आता ही नहीं उसका, फिर उसके स्तनों को दबा के फिर उससे दूध निकाला जाता है। कितनी पीड़ा होती होगी। वो दूध को ऊपर इसलिए चढ़ा लेती है कि मैं मेरे बच्चों को क्या पिलाऊंगी, और आप वो दूध पी लेते हो, क्या ये सही है? और जिस बछड़े को आप अलग करते हो, आप देखना वो कितना बेचैन होता है, कितना चिल्लाता है, कितना परेशान होता है कि मैं मेरी माँ के पास जाऊंगा। चाहे वो गाय का बच्चा हो, चाहे वो भैंस का हो, चाहे वो बकरी का हो, जितने भी दूध देने वाले जानवर हैं, मैं उन सब के लिए बात कर रहा हूँ जिसका दूध इंसान पीता है। तो आई रिक्वेस्ट कि आप एनिमल प्रोडक्ट कम से कम इस्तेमाल करें, ताकि इन बेजुबान जानवरों पे अत्याचार ना हो। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आप गौ सेवा करते हैं तो ये ज़रूर चेक करें कि जिसकी सहायता आप कर रहे हैं वो जेन्युइन पर्सन है या नहीं है। कभी ऐसा ना हो कि फेक लोगों को अमीर बनाने के चक्कर में जो जेन्युइन काम कर रहे हैं लोग, वो ना तो गाय की सेवा कर पाए और उनका भी जीवन बर्बाद हो जाए। ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। इस वीडियो को अपने ग्रुप में, अपने यार दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। नमस्कार।